हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अभी तक हम बेसिकली जो काउंटिंग वाले क्वेश्चन थे, उसका काउंटिंग का प्रिंसिपल था, उसके आधार पे क्वेश्चंस कर रहे थे। अब जो परम्यूटेशन वाला है, ठीक है, उसका आपने फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ लिया है। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, एन फैक्टोरियल जैसे हम करते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे अगर नंबर्स आगे विद फैक्टोरियल नोटेशन, ये सब हमने कर लिया है। तो अब हम परम्यूटेशन के कुछ फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। परम्यूटेशन क्रमचय। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने एक एग्जांपल किया था, अगर आपको याद हो, कि जो रोज शब्द है, ठीक है, तो रोज शब्द है, इससे आपको रोज शब्द से आपको क्या करना है, कितनी इसकी अरेंजमेंट होनी है वो बताना है ना। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो यहाँ पे आपके पास 4 प्लेस है ना। और इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 × 3 × 2 × 1, कितना आ गया, 4×3 = 12, 24। तो 24 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो रोज, जो आपका रोज शब्द वाला एग्जांपल था, ये चीज आपको ऐसे आप कर रहे थे, समझ में आ गई। अब वहीं पे एक एग्जांपल अगर हम लें कि आपके पास है एक वर्ड नंबर, NUMBR, तो इससे एक 3 लेटर वर्ड बनाना है आपको। कितने? 3 लेटर वर्ड बनाना है, विद और विदाउट मीनिंग, जिसका तो आपको ये बताना है कि टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, कितने तरीके से वर्ड बन सकता है। तो देखिए, पहले प्लेस पे 6 आएगा, क्यों, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर्स हैं, ठीक है। तो इसमें 6 लेटर हैं, तो सबसे पहले हमारे पास 6 ऑप्शन होंगे, फिर 5 और फिर 4। टोटल कितना आ गया, 6×5 = 30, 30×4 = 12, 120। तो 120 तरीके से हम 3 लेटर वर्ड बना सकते हैं नंबर से, जहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इफ रिपीटेशन इज अलाउड, अगर पुनरावृत्ति की अनुमति है, अगर रिपीटेशन अलाउड है, तो 6×6×6 216, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से देखिए एक बार और नोट डाउन कीजिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे, फिर वापस से इस पे आएंगे, इस चीज पे आएंगे वापस से। तो परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, परम्यूटेशन के क्या हम बोल सकते हैं कि देखिए, एन विभिन्न एन विभिन्न वस्तुओं को एन विभिन्न वस्तुओं में से एक एन विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुओं को लेकर बने क्रम चयन यानी परम्यूटेशन की संख्या जबकि
वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, एन विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुओं को लेकर, कितनी टोटल आर वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या जब पुनरावृत्ति नहीं होती वो क्या होती है, एन पी आर। क्या होती है, एन पी आर। अब ये क्या है, एन पी आर होता है बच्चों, इसको हम एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल से डिनोट कर देते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे जब भी आपका क्वेश्चन का समय आएगा। अब देखिए रिपीटेशन नहीं होता, यहाँ पे हम बात करते हैं भाई रोज वाला एग्जांपल फिर से ले लेंगे। ये क्या है, रोज वाला एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमें बनाने हैं 4 लेटर वर्ड बनाना है, लेकिन रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एन कितना होगा 4 एंड आर कितना होगा, ये भी 4 होगा, है ना। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं एन पी आर, कितना आ जाएगा, 4p4 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल आ गया, और 4 फैक्टोरियल बटे 0 फैक्टोरियल भैया हमेशा 1 होता है, ये याद रखना आप। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24, कितना आ गया, 24 आ गया। तो अब हम भाई उसको अलग अलग ना करके, ठीक है, जैसे हम इस प्रकार से करते थे ऐसे ना करके हम फॉर्मूला की मदद से इस प्रकार से इसको कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज समझना, नोट डाउन करो इसको। और यहीं पे अगर आपका रेपिटेशन अलाउड है तो क्या होगा, देखिए यदि वस्तुओं की पुनरावृत्ति होती है, वस्तुओं की पुनरावृत्ति होती है, तो क्या होगी, क्रमचयों की संख्या यानी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इस केस में हो जाएगा बच्चों एन की पावर आर। क्या हो जाएगा, एन की पावर आर। तो देखिए सेम एग्जांपल हम करते हैं, रोज है, यहाँ पे रिपीटेशन कर सकते हैं हम वर्ड्स की। तो 4 की पावर 4 हो गया, कितना आ गया 256, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो ये होता है आपका परम्यूटेशन। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। देखिए यहाँ पे आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है, बाकी बहुत इजी है ये। आपको ये समझना पड़ेगा, वो यहीं से आएगा डेफिनेशन से, कि एन और आर, एन किसको मानना है आर किसको मानना है ना। यहाँ पे तो भाई रोज है, रोज में देखिए भाई एन और आर दोनों ही 4 हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन अगर एन और आर अलग अलग होते तो यहाँ पे अगर ध्यान से पढ़ेंगे आप इसको, एन विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुओं को लेकर, तो मतलब टोटल जो आपकी वस्तुएं हैं वो एन होंगी, और उसमें से एक समय पे हमें आर वस्तु चाहिए। ठीक है, जैसे टोटल ये एन वस्तुएं होगी, रोज में एन अल्फाबेट्स हो गए, और एक समय में हमें आर अल्फाबेट्स के लिए इसको सॉल्व करना है। चलिए एक और बेहतर तरीके का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। नंबर देखिए, ठीक है, जो नंबर है, तो यहाँ पे जो टोटल लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, 6 हैं, है ना। तो एन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए यहाँ पे। और एक समय पे हमें
3 लेटर्स की जरूरत है, तो आर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे परम्यूटेशन की संख्या निकालेंगे, क्रमचयों की संख्या निकालेंगे, इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो उस केस में हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। एनपीआर, एनपीआर कितना है हमारे पास, एनपीआर है एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो n कितना है, n है 6, p r है 3 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा ये, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इससे ये कट गया, 5 के 30 इंटू 4 120, 120। देखिए आंसर सेम आया है, 120 आया था, 120 आया है आपका। तो उसमें दिक्कत कोई नहीं होगी, बस आपको अब सॉल्व इस तरीके से करना है, ये चीज ध्यान रखिए। लेकिन यहीं पे अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो क्या बोला था, n की पावर r होगा, n कितना है 6 है, r कितना है 3 है, कितना आ गया 216, 216 आया था, सेम आंसर आया है। बस इस तरह से कर देंगे, इनको नोट डाउन कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन करते हैं इसके आधार पे कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन कीजिए। हाउ मैनी 3 डिजिट, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated. If no digit is repeated, तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने 3 अंकों की संख्या आप बना सकते हैं, 1 2 3, बस 3 अंकों की संख्या आपको चेक करनी है। किससे, 0 से 1 से लेके 9 तक की डिजिट्स अगर आप यूज करते हैं तो उससे 3 अंकों की संख्या कितनी बना सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है। तो इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, बताइए क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, साथ में इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि टोटल कितने डिजिट्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 1 to 9 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बच्चों 9, है ना, कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हो n जो है वो 9 हो गया, n 9 आ गया यहाँ। अब डिजिट्स डिजिट्स यूज एट अ टाइम, एक समय पे हम कितने डिजिट्स यूज करेंगे, 3 डिजिट्स। तो r कितना हो गया, 3 हो, क्लियर है। अब हमें निकालना है therefore required number of, therefore required number of 3 digit numbers क्या हो जाएगा,
NPR, और ये क्या होगा, n कितना है 9, p कितना है, r है 3, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 इसका फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। कितना आ गया, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। इसको आगे हम सॉल्व कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल अगर हम कट कर देंगे, कितना आ जाएगा अब 9 इंटू 8 इंटू 7, तो 8 इंटू 9 72 आ गया, 8 में 72 इंटू 7, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14, एक हासिल, 7 इंटू 7 49 और 1 50, तो टोटल 504 आंसर आ गया। कितना इजीली आपका आंसर आ गया। तो 504 जो 3 डिजिट्स नंबर हैं वो हम बना सकते हैं 1 से 9 तक के नंबर्स की लेके, एंड विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इजी सा और सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये सॉल्व कीजिए। हाउ मैनी 4 digits how many 4 digits numbers are there with no digit repeated। वैसा सा ही क्वेश्चन है लगभग, आप इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या आंसर इसका आ सकता है। आपको इसमें 4 डिजिट नंबर बताने हैं जिसमें रिपीटेशन नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोला गया है यहाँ पे। देखिए, टोटल डिजिट्स कितनी है ये मुझे बताइए। टोटल डिजिट्स कितनी हो सकती हैं, भाई 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स हो जाएंगी, है ना, 10 डिजिट्स हो जाएंगी। तो n यहाँ पे 10 हो सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमें बनाना है 4 डिजिट का नंबर, लेकिन अगर यहाँ पे 0 आ गया, भाई यहाँ पे 0 आ गया 1000 वाली प्लेस पे, तो ये सिर्फ 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा, तो 4 डिजिट का नंबर तो नहीं होगा। तो इसलिए 0 यहाँ पे तो नहीं आनी चाहिए, है ना। तो हम जो नॉर्मल मेथड से करते थे अगर वैसे करें, तो देखिए ये चीज समझ गए आप। तो n 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो क्योंकि बाकी डिजिट्स जैसे यहाँ के लिए जो ये है, भाई इनके लिए तो 0 भी आएगा ना, तो यहाँ तो n 10 भी हो सकता है। तो हम क्या करने पड़ेगा, भाई NPR इसका यूज करके इसमें से ये NPR माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो पहले मैं आपको वैसे बता देता हूं कि R यहाँ पे कितना होगा, R तो 4 हो जाएगा क्योंकि 4 डिजिट नंबर है। अब देखिए नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कर सकते हैं जो सबसे पहले है वहां पे 10 नहीं 9 डिजिट होंगी, क्योंकि 0 हम नहीं लेंगे लेफ्ट में, है ना। इनटू, भाई यहाँ पे अगर हमारी आ गई है तो यहाँ पे एक डिजिट फिक्स हो गई इधर, तो इधर 10 में से 9 बची, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 9 लिखा। फिर यहाँ पे एक और फिक्स होगी तो 8 बची, और यहाँ पे 7 बची इस प्लेस के लिए। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 9 इंटू 9 81, 9 ने 81, 8 इंटू 7
56, ठीक है, 56 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 56 इंटू 81 कितना आ जाएगा, 8 6 48, 4 बच गए, 5 8 40 और 4 44, तो ये 6 आ गया, ये आ गया, 8 और 5 13, 4 5 3 6। ठीक है, इस तरह से आ गया, इसको नोट डाउन कीजिए। ये समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले से करना चाहूं 10 पी आर, आर मतलब 4, 10 पी 4, 10 पी 4 से दिक्कत ये है कि सारे वो नंबर्स भी आ जाएंगे जो 3 डिजिट्स होंगे। समझना कि जैसे अगर 3 4 5 6 है, ये 3 डिजिट्स है क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, तो ऐसे भी तो बहुत सारे नंबर्स होंगे जो 3 डिजिट्स हैं, लेकिन हमने 4 डिजिट्स का यूज किया है, 0 की लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू नहीं होगी, इसीलिए जितने भी 3 डिजिट नंबर हैं उनको हम माइनस कर देंगे 9p3 की मदद से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 को हटा दिया है और ये जो 3 डिजिट नंबर है इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसमें जो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, इसके इक्वल आएगा, तो ये आपको सॉल्व करना है फॉर्म, ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे और इसको सॉल्व। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, परम्यूटेशन को समझने में आपको काफी हेल्प मिलेगी, और जो ये फॉर्मूला है जिसमें एन का और आर का यूज हो रहा है अच्छे से समझना है आपको, और इसको ही हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव